हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी नामों को अंग्रेजी में लिखना सीखेंगे, जिससे कि आप लोगों को किसी का नाम इंग्लिश लिखने में आसानी हो। तो आइए हम एक एक करके सीखते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा नाम दिया गया है रीता। रीता को हमें हिंदी से इंग्लिश में लिखना है। यहाँ पे है रा, और रा को अंग्रेजी में बच्चों हम आर से लिखते हैं। यहाँ पे हम आर लिखेंगे। रा पे है बड़ी की मात्रा, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दें कि स्टार्टिंग में जब बड़ी की मात्रा आती है और जब बीच में आती है, वहाँ पे हम अलग अलग का यूज करते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग है तो यहाँ पे हम डबल ई का ही इस्तेमाल करेंगे। अगर यही बड़ी की मात्रा बीच में आती है तो हम वहाँ पे आई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ स्टार्टिंग में है, यहाँ पे हम डबल ई का इस्तेमाल करेंगे। ता है, और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। हो गया रीता। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है विनोद। यहाँ पे है वा, और वा को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वा पे है छोटी की मात्रा, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ओ से लिखते हैं। दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। ये हो गया विनोद। गीता। यहाँ पे अगला शब्द हमारा है गीता। यहाँ पे है गा, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखेंगे। गा पे बड़ी की मात्रा स्टार्टिंग में है तो यहाँ पे हम डबल ई लिखेंगे। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं, गीता। कुबेर। यहाँ पे है का, और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे छोटा उपमात्रा है, और छोटा उपमात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। बा है, और बा को अंग्रेजी में हम बी से लिखते हैं। बा पे ए की मात्रा है, और ए की मात्रा को अंग्रेजी में हम ई से लिखते हैं। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। ये हो गया कुबेर। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है नाजिम। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि नाजिम यहाँ पे है ना, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि जा है, लेकिन अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे जा है, लेकिन जा के नीचे ये बिंदु है। तो ये बिंदु का मतलब यहाँ पे हम जे से नहीं जेड से हो जाएगा। तो यहाँ पे जब भी बिंदु रहेगा जा के नीचे तो वहां पे आप जे का नहीं जेड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम जेड इस्तेमाल करेंगे। और जा पे छोटी की मात्रा, और छोटी की मात्रा अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। और माँ है, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। ये हो गया नाजिम। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है सोनिया। यहाँ पे है छोटा सा, और छोटा सा को अंग्रेजी में हम यस से लिखते हैं। और छोटा सा को यस हो गया, और छोटा सा पे ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ओ से लिखते हैं। ना है, और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं। ना पे है छोटी की मात्रा, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। और या पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। हो गया सोनिया। अगला शब्द यहाँ पे है मंजिल। यहाँ पे ध्यान देंगे मंजिल यहाँ पे है माँ, और माँ को अंग्रेजी में हम एम से लिखते हैं। माँ पे अंक की मात्रा है, और अंक की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए एन से लिखते हैं। अंक की मात्रा अंग्रेजी में हम ए एन से लिखते हैं। जा है, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। यहाँ पे जा के नीचे कोई बिंदु नहीं, इसलिए यहाँ पे हमने जे का इस्तेमाल किया। अगर यहाँ पे बिंदु होता यहाँ पे हम जेड, जैसे यहाँ पे जेड का इस्तेमाल किया, यहाँ पे भी हम जेड का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे छोटी की मात्रा है, और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ला है, और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं। हो गया मंजिल। अगला शब्द यहाँ पे है गुजारा। यहाँ पे है गा, और गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे है छोटा उपमात्रा, और छोटा उपमात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। जा है, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे आ की मात्रा है, और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। रा है, और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में रा पे आ की मात्रा दिया गया है, तो यहाँ पे हम मात्रा लगाएंगे, और रा पे आ की मात्रा तो यहाँ पे हम ए लगा देंगे। तो हो गया गुजारा। गुड़िया। गा है, और गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं।
गा पे है छोटा उपमात्रा और छोटा उपमात्रा अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। अड़ा है, अड़ा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। अड़ा पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। या है, या को अंग्रेजी में हम वाई से लिखते हैं। या पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं, हो गया गुड़िया। अगला शब्द यहाँ पे है काजू। का है, का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। का पे आ की मात्रा है, आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। जा है, और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। जा पे बड़ा उपमात्रा लेकिन लास्ट में आता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे बड़ा उपमात्रा लेकिन आखिरी में आता है, यहाँ पे आप यू का उपयोग करेंगे तो हो गया काजू। विशाल, वाह है, और वाह को अंग्रेजी में हम वे से लिखते हैं। वाह पे है छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। और यहाँ पे है बड़ा सा, बड़ा सा को अंग्रेजी में हम यस एच से लिखते हैं। और बड़ा सा पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं, हो गया विशाल। राशिद, यहाँ पे अगला शब्द हमारा राशिद। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे कोई मात्रा, रा पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। अब यहाँ पे है छोटा सा और छोटा सा को अंग्रेजी में यस से लिखते हैं। और छोटा सा पे छोटी की मात्रा है तो यहाँ पे हम आई लगा देंगे। और दा है, दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं, हो गया राशिद। पारुल, यहाँ पे है पा को अंग्रेजी में हम पे से लिखते हैं। पा पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। रा है और रा को अंग्रेजी में हम आर से लिखते हैं। रा पे छोटा ऊ की मात्रा है और छोटा ऊ की मात्रा को अंग्रेजी में हम यू से लिखते हैं। ला है और ला को अंग्रेजी में हम एल से लिखते हैं, पारुल। आदिति, आ है, आ को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं। दा है और दा को अंग्रेजी में हम डी से लिखते हैं। दा पे है छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। फिर ता है और ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं, आदिति। पायल, पायल, ये आज आपका पहला होमवर्क है। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें जिससे कि हमें पता चलेगा आप लोग को यह वीडियो समझ में आ रहा है। योगिता, या है और या को अंग्रेजी में हम वाइस लिखते हैं। या पे ओ की मात्रा है और ओ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ओ से लिखते हैं। गा है, गा को अंग्रेजी में हम जी से लिखते हैं। गा पे है छोटी की मात्रा और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। ता है, ता को अंग्रेजी में हम टी से लिखते हैं। ता पे आ की मात्रा है और आ की मात्रा को अंग्रेजी में हम ए से लिखते हैं, योगिता। अब यहाँ पे ध्यान रखें का जल, ये जो तीनों अक्षर का शब्द है इस पे कोई मात्रा नहीं है तो इस पे देखिए आप लोग कैसे लिखते हैं। यहाँ पे है का और का को अंग्रेजी में हम के से लिखते हैं। अब कोई मात्रा नहीं है और आगे अक्षर लिखा है तो अपने से हम ए लगा लेंगे। फिर जा है और जा को अंग्रेजी में हम जे से लिखते हैं। इस पे भी कोई मात्रा नहीं है और आगे अक्षर लिखा है तो यहाँ पे भी हम ए लगा लेंगे। ला है और ला को अंग्रेजी में हम ए एल से लिखते हैं और ला पे भी कोई मात्रा नहीं है और इसका कोई शब्द नहीं है तो यहाँ पे सिर्फ एल ही रहने देंगे तो हो गया काजल। विपिन, वाह है और वाह को अंग्रेजी में हम वी से लिखते हैं। वाह पे छोटी की मात्रा है और छोटी की मात्रा को अंग्रेजी में हम आई से लिखते हैं। पा है और पा को अंग्रेजी में हम पी से लिखते हैं। पा पे छोटी की मात्रा है और यहाँ पे हम आई लगा देंगे। और ना है और ना को अंग्रेजी में हम एन से लिखते हैं, विपिन। अगला शब्द यहाँ पे हमारा है मनोज, ये आपका दूसरा होमवर्क और अनुज ये आपका तीसरा होमवर्क। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें, 1 2 3 ये 3 होमवर्क आपको दिए गए हैं। इसका जवाब आप लोग कमेंट में दें जिससे कि हमें पता चले आप लोग को वीडियो समझ में आ रही है। अगर वीडियो समझ में ना आए तो आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, हम और अच्छे से आपको बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो देख